बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको डिफरेंट कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं। जैसे कि आज आप जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से है, तो इसी तरह और भी बहुत से कोर्सेज इसमें मौजूद हैं जो आपको ऑफ़र किए जाएंगे और आपने इन कोर्सेज़ को कंप्लीट करना है और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। तो जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको सेकंड प्लेटफॉर्म की तरफ मूव किया जाता है, वो जॉब की तरफ, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल बन जाती है और इस प्रोफाइल में डिफरेंट बायर्स आते हैं जो कि प्रोजेक्ट यहाँ पे पोस्ट करते हैं और आप यहाँ पे आके अपनी स्किल सेट जो है वो ऑफ़र करते हैं। तो यहाँ से आपको बायर्स मिलते हैं और फिर आप उनके साथ काम करते हैं और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा जो स्टार्ट होता है वो यूनिवर्सिटी से होता है। यूनिवर्सिटी पे आपको डिफरेंट कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद आप वही जॉब की तरफ आते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन मेरे पास फेसबुक प्रोफाइल ओपन है, मैं यहीं से स्टार्ट लेता हूं ताकि आप लोगों की कुछ चीज़ें रिवाइज़ हो जाएं। प्रोफाइल आपके सामने है। अभी मैं इसको बार बार लॉगिन नहीं कर रहा क्योंकि लॉगिन आप लोग किया करेंगे, अभी आप लोगों की प्रैक्टिस है। तो अपना जो आपने अकाउंट बना लिया हुआ है वो लॉगिन किया करेंगे। तो यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास मौजूद होता है जिससे आप प्रोफाइल लॉगिन करते हैं। फिर हमने उसके बाद इसकी सेटिंग्स सारी चीज़ें कर ली हुई हैं, हमने पेज बना लिया हुआ है, पेज की सेटिंग्स कर ली हुई हैं। पेज मैं आपको बता चुका हूँ 3 जगह पे मौजूद होता है। यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम, लेफ़्ट साइड पे सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम और प्रोफाइल के नीचे पेजेस में आपका पेज मौजूद होता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम पेज है हमारा, यहाँ पे ओपन लिंक का न्यू टैप करते हैं, सेपरेट इसको ओपन कर देते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने 13 स्टेप्स कंप्लीट किए थे जिसमें एक व्हाट्सएप का स्टेप छोड़ा था, लेकिन अभी यहाँ पे वो सेटिंग्स नहीं आ रही क्योंकि हमारी वो सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब वो यहाँ पे नज़र भी नहीं आएंगी, जस्ट व्हाट्सएप को हम एडिट करके दोबारा से करेंगे जब उसका वो टाइम आएगा कब उसको करना है। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर के बारे में क्वेश्चंस होंगे, तो अपनी नोटबुक रेडी कर लें और क्वेश्चंस लिखें, डेट मेंशन कर लें आज की इसके ऊपर और उसके ऊपर अपने क्वेश्चंस लिखें। हमने जो 13 सेटिंग्स कंप्लीट की थी उसी के हवाले से क्वेश्चंस होंगे। जी, आपकी नोटबुक रेडी होंगी। पहला क्वेश्चन लिखें कि हम फेसबुक पेज पे सॉरी मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। फेसबुक पेज पे कोई से 5 ऐड बटन लिखें। फेसबुक पेज के ऊपर जो हम ऐड बटन कर लेते हैं, जो एक ऑप्शन हमने किया, एक सेटिंग की, कोई से 5 ऐड बटन के नेम लिखें। तो काफ़ी सारे हमने डिस्कस किए थे, उसमें से कोई से 5 लिखने हैं। एक दूसरे को कॉपी नहीं करना, आप लोगों ने ख़ुद सर्च करके देखना है ऐड बटन का ऑप्शन कहाँ पे है, और आप लोगों ने पेज बना लिया होगा या अभी बनाना होगा तो उसमें सेटिंग्स आएंगी, ऐड बटन की सेटिंग होगी, वहाँ पे जाके देखें कितने बटन मौजूद हैं और वहाँ पे कोई से 5 बटन आपने लिखने हैं। फेसबुक पेज पे ऐड होने वाले बटन में से कोई से 5 बटन के नाम लिखें। फिर से रिपीट करता हूँ, फेसबुक पेज पर ऐड होने वाले बटन में से कोई से 5 बटन के नाम लिखें। दूसरा क्वेश्चन आपका, इनवाइट फ्रेंड्स की सेटिंग को, इनवाइट फ्रेंड्स की सेटिंग को कंप्लीट करने के लिए कितने फ्रेंड्स को इनवाइट करना पड़ता है। इनवाइट फ्रेंड्स की सेटिंग को कंप्लीट करने के लिए कितने फ्रेंड्स को इनवाइट करना पड़ता है। अगेन रिपीट करता हूँ, इनवाइट फ्रेंड्स की सेटिंग को कंप्लीट करने के लिए कितने फ्रेंड्स को इनवाइट करना पड़ता है।
तीसरा क्वेश्चन लिखें, वर्किंग आवर में ऑलवेज ओपन का क्या मतलब है। जब हम वर्किंग आवर सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन आते हैं, तो उनमें वर्किंग आवर में ऑलवेज ओपन का क्या मतलब है। वर्किंग आवर में ऑलवेज ओपन का क्या मतलब है। तो ये आज की डेट मेंशन करके ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके पास, इनके आपने आंसर्स लिखने हैं। सभी स्टूडेंट्स ने खुद आंसर्स लिखने हैं, किसी से कॉपी नहीं करना, किसी से पूछना नहीं है, क्योंकि ये आंसर्स आपके गलत हो जाएंगे। आप मुझसे पूछेंगे, आप कंसल्ट करेंगे तो आपको ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक दूसरे से कॉपी करेंगे तो अभी तो वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये फिर आपको ज़िंदगी भर याद नहीं होंगे। ख़ुद से लिखना है, ख़ुद से सर्च करना है, किसी से पूछ के आपने नहीं लिखना। तो 3 क्वेश्चंस हैं आज के, इनके आपने आंसर्स लिख लेने हैं, आज की डेट मेंशन कर लें इसके ऊपर। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू पोस्ट ऑन फेसबुक पेज। फेसबुक पेज के ऊपर हम पोस्ट कैसे करते हैं। अब फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट करने से पहले हम एक चीज़ रिपीट करते हैं जो हमने प्रोफाइल के ऊपर की, कि जब भी हम प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट करते हैं तो हमें एक ऐसा एरिया भी चाहिए जहाँ पे हम उस पोस्ट को शेयर करते हैं। तो वही एरिया जो है वो हमें पेज के ऊपर भी चाहिए, जिसको हमने कम्युनिटी का नाम दिया और हमने डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करने की बात की। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमें बहुत से ग्रुप्स चाहिए होंगे, हमें इसके ऊपर पोस्ट करने के बाद उसको ग्रुप्स में शेयर करना होता है। तो फेसबुक पेज के ऊपर कोई भी पोस्ट करके उसको ख़ुद से शेयर करना डिफरेंट ग्रुप्स में, इसको ऑर्गेनिक प्रमोशन कहते हैं। फेसबुक पेज के ऊपर कोई भी पोस्ट करना और उसको ख़ुद से शेयर करना डिफरेंट एंगल से, किसी के ग्रुप में, किसी के पेज के ऊपर, किसी को पर्सनली मैसेज करके आप ख़ुद से सब कुछ कर रहे हों, मेहनत से सब कुछ कर रहे हों, तो इसको ऑर्गेनिक प्रमोशन कहते हैं। फेसबुक पेज के ऊपर 2 तरह की प्रमोशन होती हैं, नोट कर लिया करें इस तरह के पॉइंट्स अपने पास। 2 तरह की प्रमोशन हम कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। एक ऑर्गेनिक प्रमोशन जो मैंने अभी आपको बताई है, सिंपल वर्ड में ऑर्गेनिक प्रमोशन वो है जो आप अपनी मेहनत से अपनी पोस्ट को शेयर करके करते हैं। और सेकंड एंड पे है पेड प्रमोशन। ये वो प्रमोशन है जिसमें हम फेसबुक को पैसे देते हैं और अपनी पोस्ट बना कर दे देते हैं कि इसको आप प्रमोट कर दो। तो फेसबुक के ऊपर 2 तरह की प्रमोशन होती हैं, एक ऑर्गेनिक प्रमोशन और एक पेड प्रमोशन। इन दोनों को अपने पास आप लिख लें। तो हम पहले जो मूव कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक प्रमोशन की तरफ कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक प्रमोशन के लिए जब हम पोस्ट बनाते हैं तो उसको प्रमोट करने के लिए हमारे पास ग्रुप्स का होना ज़रूरी है। तो हमने प्रोफाइल में ये चीज़ डिस्कस की थी। प्रोफाइल में जब हम ये काम कर रहे थे तो यहाँ पे सर्च में डिफरेंट ग्रुप्स को ओपन करके फिर हमने उनको ज्वाइन किया। तो ये चीज़ें हम कर चुके हैं प्रोफाइल में। तो यही चीज़ है प्रोफाइल में, आप इसी तरह ग्रुप्स को ज्वाइन करते जाएंगे। तो क्या होता है कि जब आपके लाइक्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पेज के ऊपर अभी कोई लाइक नहीं, अभी हमारा पेज बन रहा है तो इसके ऊपर कोई लाइक्स नहीं है। जैसे जैसे लाइक्स बढ़ते जाते हैं तो कुछ ऑप्शंस भी आपके पास पेज को यूज़ करने के आते जाते हैं। तो जैसे ही ये ऑप्शंस बढ़ेंगे, उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन होगा कि आप जब किसी भी पेज को ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आपने अपनी इस प्रोफाइल की बेस पे उस ग्रुप को ज्वाइन करना है या इस पेज की बेस पे करना है। तो फिर पेज की बेस पे ऊपर करते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स आना शुरू हो जाते हैं। पेज के ऊपर भी फिर हम इसकी पोस्ट को जब शेयर करते हैं, जैसे हमने ये एक वेलकम पोस्ट की तो इसके नीचे वही ऑप्शन आ रहे हैं, लाइक, कमेंट और शेयर। यही चीज़ें हमने उधर प्रोफाइल में पढ़ी थी। तो यहाँ पे शेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो शेयर टू अ ग्रुप। तो यहाँ पे अभी देखिए हमारे पास शेयर टू अ ग्रुप कोई भी ग्रुप नहीं आ रहा। उसकी रीज़न क्या है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम इज़ नॉट लिंक टू एनी ग्रुप वेयर इट कैन शेयर पोस्ट। हमारे पास अभी कोई भी ग्रुप यहाँ पे मौजूद नहीं है जहाँ पे हम पोस्ट को शेयर कर सकें। लेकिन अगर हम जाके अपनी फेसबुक प्रोफाइल में देखते हैं और इसकी प्रोफाइल में चले जाते हैं, तलहा के ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पे हमने जो पोस्ट की हुई हैं, यहाँ पे जितनी हमारी पोस्ट होंगी, जैसे कि ये पहली पोस्ट है, शेयर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे ग्रुप में जाएं तो यहाँ पे हमारे पास अच्छे खासे ग्रुप्स नज़र आएंगे जितने भी हमने ज्वाइन कर लिए हुए हैं। तो ये प्रोफाइल की बेस के ऊपर जो ग्रुप ज्वाइन हुए हैं ये प्रोफाइल में शो होंगे और जो पेज की बेस के ऊपर ज्वाइन होंगे वो यहाँ पे शो होंगे।
तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है, तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा कि हमने अपने लाइक्स को बढ़ाना है। लाइक्स को बढ़ाने के लिए हमने करना है फ्रेंड्स को इनवाइट। तो फ्रेंड्स इनवाइट करने के लिए हमारे पास ये यहाँ पे टॉप पे ही आ रहा होता है, यहाँ पे सी ऑल फ्रेंड्स, इसके ऊपर क्लिक करें तो उसी तरह आपके सामने ये आ जाएगा। हमने ये 12 लोगों को इनवाइट किया था लास्ट लेक्चर में, तो आप बाकी लोगों को भी जैसे जैसे आप फ्रेंड्स उधर से प्रोफाइल में फ्रेंड्स ऐड करते जाएंगे और इधर से आप इनवाइट करते जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे और उन ऑप्शंस में आपके पास आना शुरू हो जाएगा कि आप पेज की बेस के ऊपर भी ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पोस्ट करना सीखते हैं। आज का जो हमारा टारगेट है, आज का हमारा जो टॉपिक है, यहाँ से पेज के नीचे आप आएंगे तो ये इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है। इसके नीचे ये क्रिएट ऐड जो मैंने आपको पेड प्रमोशन का बताया है वो आ रहा है। ये इसका टॉपिक जब आएगा तब इसको डिस्कस करेंगे हम। और यहाँ पे फ्री फेसबुक बिज़नेस टूल्स कुछ आ रही हैं, 1 बाय 1 हर चीज़ डिस्कस होगी। यहाँ पे इनसाइट्स आ रहे हैं आपके बिज़नेस, आपके पेज के ऊपर क्या रिज़ल्ट्स हैं। अभी पीपल रीच आपकी पोस्ट तक कोई एक पीपल रीच किया है, उसने देखा है आपकी पोस्ट को, आपकी किसी भी एक पोस्ट को। इंगेजमेंट कोई नहीं है। पीपल इंगेजमेंट क्या है यहाँ पे इन चीज़ों का भी बल्कि आप देख लें कि पीपल रीच जो है इसका मतलब है कि कितने लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंची है, कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को देखा है, उसको कहते हैं पीपल रीच। तो ये एक फर्द तक पहुंची है। पोस्ट इंगेजमेंट क्या है, आपकी पोस्ट के ऊपर कितने लोगों ने रिएक्ट किया है, किसी ने लाइक किया है पोस्ट को, पोस्ट की बात हो रही है पेज की नहीं, किसी ने पोस्ट को लाइक किया है, किसी ने कमेंट किया है या शेयर किया है, तो ये पोस्ट इंगेजमेंट कहलाती हैं। आपकी पोस्ट के ऊपर जो रिएक्ट किया जाता है उसको पोस्ट इंगेजमेंट कहते हैं। और इसके बाद है पेज लाइक्स, आपके पेज को कितने लोगों ने लाइक किया है, पेज जो आपका ओवरऑल पेज है कितने लोगों ने लाइक किया है वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। और टैग प्रोडक्ट क्लिक्स, जो आपने इसके ऊपर प्रोडक्ट टैग की है, अगर आपने इसके ऊपर वेबसाइट ही टैग की हुई है तो उसके ऊपर क्लिक्स कितने लोगों ने किया है और उस पेज के ऊपर कितने लोग गए हैं, तो यहाँ पे आ रहा होता है। तो ये यहाँ पे लास्ट 28 डेज़ का डाटा इनसाइट्स में आ रहा होता है। तो इनसाइट्स हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें इनसाइट्स मौजूद हैं, यहाँ पे देखें इनसाइट्स मौजूद हैं। हम इनको डिटेल स्टडी भी करेंगे जब उनकी बारी आएगी। तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक जो है वो हाउ टू पोस्ट ऑन फेसबुक पेज है। तो बाकी चीज़ें टॉपिक के हिसाब से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अबाउट सेक्शन में आपकी वो चीज़ें आ रही हैं जो आपने वो 13 सेटिंग्स की थी। तो ये इंटरलोकेशन, यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे भी 0 फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे आपने वेबसाइट दी थी वो आ रहा है, नंबर आ रहा है, सेंड मैसेज का बटन ऐड किया था, ईमेल अभी हमने ऐड नहीं किया हुआ, एडिट बिजनेस वर्किंग आवर हम ऐड कर चुके हैं। लोगों को वर्किंग आवर नज़र आ रहे होंगे, हमें यहाँ पे एडिट बिजनेस आवर कि आप दोबारा से एडिट करके उसको चेंज कर सकते हैं और ये हमारी कैटेगरी नज़र आ रही है। तो इसके नीचे जो आपने फ़ोटोज़ अभी तक इसमें ऐड की हुई हैं, आपने शेयर की हुई हैं, वो उनका स्टॉक नज़र आ रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ से हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ क्रिएट पोस्ट के नीचे आप देखें ये वाले ऑप्शंस जो हैं इनको देखें। ये सबसे पहला ऑप्शन क्रिएट का है, इसी के ऊपर क्लिक है, यहाँ से क्रिएट पोस्ट करते हैं। फिर हम इसके ऊपर लाइव जा सकते हैं, हम इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम ऑफ़र क्रिएट कर सकते हैं, हम ऐड क्रिएट कर सकते हैं। ऐड के अलावा बाकी सारी चीज़ें ऑर्गेनिक प्रमोशन में मोस्टली यूज़ होती हैं। ऐड को हम पेड प्रमोशन में यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे कैसे हम पोस्ट को, क्रिएट पोस्ट को भी पेड में लेके जा सकते हैं या ऑर्गेनिक में रखते हैं, लाइव को पेड में, ऑर्गेनिक में, इवेंट को पेड या ऑर्गेनिक, ऑफ़र को पेड या ऑर्गेनिक, और जो ऐड है ये पेड ही रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्रिएट पोस्ट है। क्रिएट पोस्ट में फ़ोटो या वीडियो लगा सकते हैं, मैसेज गेट कर सकते हैं, फीलिंग्स एंड एक्टिविटी हम बता सकते हैं। फीलिंग जॉय, हम खुश हैं तो उसके बारे में हमने को पोस्ट की है, हम सैड हैं तो उसके बारे में हमने को पोस्ट की है, तो वो एक्टिविटी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो प्रोफाइल की तरह पोस्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोफाइल में हमने देखा था, मैं साथ साथ आपको वो रिपीट भी करता जाऊँ ताकि आपके लिए वो आसानी हो जाए समझना। व्हाट्स ऑन योर माइंड तलहा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते थे तो हमारी पोस्ट होती थी, ये वाला क्रिएट पोस्ट वाला ऑप्शन सामने आ जाता था। उसके नीचे उसी तरह कुछ चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे क्रिएट पोस्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसी तरह का ऑप्शन सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम आ रहा है, इसकी तरफ से ये पोस्ट होगी, पब्लिक को नज़र आएगी। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये मैंने लिख दिया कि हमारी जो पोस्ट होगी वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से होगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं जी कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स है, ये आप करें।
और साथ में मैं ये कह रहा हूँ इंटर प्रेस करके नीचे लाइन में रजिस्टर डबल डॉट डाल के मैं यहाँ पे वेबसाइट लिख देता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स है, आप इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर होकर कर सकते हैं www.vuversity.org/STEM। ये मैंने एक मैसेज दे दिया टेक्स्ट पोस्ट, और साथ में हम पिक्चर पोस्ट करेंगे। हमने प्रोफाइल में जस्ट एक पिक्चर पोस्ट को पढ़ा था, ज़्यादा हम स्टडी नहीं किया था और उसको पेंडिंग में कर दिया था कि हम इसको जाके डिस्कस करेंगे बिज़नेस पेज के ऊपर। तो कोई भी पोस्ट आपने करनी है उससे रिलेटेड आप टेक्स्ट लिखते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स का मेन टाइटल आपने लिख दिया कि आपकी पोस्ट किस हवाले से है, किस बारे में है, और रजिस्टर्ड हमारे तक लोग पहुंचेंगे कैसे, वो सोर्स यहाँ पे दे दिया। अब कोई बिज़नेस ये कहता है मेरी वेबसाइट नहीं है तो ज़रूर उसका मोबाइल नंबर, उसका व्हाट्सएप नंबर होगा, वो हम यहाँ पे दे देंगे कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट मौजूद है, तो रजिस्टर्ड www.vuversity.org/STEM, यहाँ पे हमने ये चीज़ लिख दी। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स ये जो हमारी पोस्ट है, और इसके नीचे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है थर्ड लाइन में हम यहाँ पे कुछ हैशटैग्स डालते हैं। हैशटैग्स क्या चीज़ है, लोग डिफरेंट एंगल से चीज़ों को सर्च करते हैं। जैसे कि आप अभी स्टूडेंट्स सभी सुन रहे हैं, अगर आपसे ये कहा जाए कि यूट्यूब के ऊपर जाके आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स आप सर्च करें, तो हर एक के जहन में कुछ वर्ड आएंगे जिसको वो लिख के वहाँ पे सर्च कर सकता है। कोई लिखेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, कोई लिखेगा सोशल मीडिया कोर्स, कोई लिखेगा मार्केटिंग कोर्स, कोई लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग, कोई लिखेगा ऑनलाइन कोर्स फ्री, कोई लिखेगा फ्री कोर्स, इस तरह कोई लिखेगा लर्न एंड अर्न एंड लर्न, इस तरह ऑनलाइन अर्निंग, इस तरह के डिफरेंट वर्ड जो आपके जहन में आ रहे हैं। असल में ये कीवर्ड्स कहलाते हैं। जो लोग जिन अल्फाज की बेस के ऊपर जाके सर्च कर रहे होते हैं वो कीवर्ड कहलाते हैं। उनको हम यहाँ पे हैशटैग्स में लिखते हैं कि लोग क्या क्या वर्ड सर्च कर रहे हैं। हमने तो यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, इसके अलावा लोग क्या क्या लिख सकते हैं और हमारी पोस्ट भी सामने आए वहाँ पे, हम वहाँ पे वो वर्ड लिखते हैं। वो हैशटैग के साथ वर्ड लिखे जाते हैं। हैशटैग के साथ वर्ड लिखने के लिए आप अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट को प्रेस रखेंगे और यहाँ पे डिजिट 2 जगह पे आ रहे होते हैं। कीबोर्ड के बिल्कुल राइट साइड पे कैलकुलेटर आ रहा होता है 1 2 3 4 5 6, जहाँ पे प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड का साइन होता है, और दूसरे डिजिट आ रहे होते हैं आपकी जो कीपैड ABC लिखी हुई है इसके ऊपर 1 2 3 4 5 आ रहा होता है। तो यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके आपने 3 प्रेस करना है। 3 के ऊपर हैशटैग है, ये जो साइन सामने आएगा आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा बटन है जिसके ऊपर ये हैशटैग है। ये वाला साइन आपके सामने आ जाएगा हैशटैग का। अब हम यही अज्यूम करेंगे कि लोग इस पोस्ट को और किस तरह सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ लोग इसको ऑनलाइन कोर्स के हवाले से सर्च कर सकते हैं। तो ये देखें ऑनलाइन कोर्स इस हैशटैग में, इस कीवर्ड में 783K पोस्ट, 7,83,000 पोस्ट, के 1000 को कहते हैं, तो 783,000 पोस्ट 7,83,000 बनती हैं। तो इतनी पोस्ट इस कीवर्ड में सर्च होती हैं। तो ये कीवर्ड इस तरह हाईलाइटेड हो जाएगा, स्पेस डालेंगे, फिर से हैशटैग उसी तरह डालेंगे, शिफ्ट और 3 को प्रेस करके, और इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे अगर कोई इसको डिजिटल मार्केटिंग के साथ सर्च करता है तो ये डिजिटल मार्केटिंग में 15 मिलियन पोस्ट यहाँ पे लगती हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 15 मिलियन में कितना होगा, तो ये आप मल्टीपल करके देखिएगा कि इतने लोग डिजिटल मार्केटिंग को पूरी दुनिया में सर्च कर रहे हैं। तो हम ये साथ में हैशटैग ऐड कर देते हैं, स्पेस हम अगेन हैशटैग लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें कोई और वर्ड नज़र आ रहा है जो समझ आता है, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे ऑनलाइन फ्री कोर्स भी लोगों को नज़र आ सकता है, ऑनलाइन फ्री कोर्स, ये ऑनलाइन फ्री कोर्स आ रहा है। मोर देन 1000 पोस्ट इस कीवर्ड में होती हैं डेली की। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, और यहाँ पे ये कोर्स सीखने के बाद हम क्या करते हैं, हम फ्रीलांसिंग करते हैं। तो फ्रीलांसिंग वाले लोग भी इसमें आ सकते हैं। फ्रीलांस में 3.1 मिलियन पोस्ट मौजूद होती हैं डेली की इस कीवर्ड के साथ। तो यहाँ पे अगेन ये हैशटैग फ्रीलांसिंग में लिखता हूँ, तो यहाँ पे 901,9,01,000 पोस्ट इसमें होती हैं।
तो इस तरह आप डिफरेंट यहाँ पे हैशटैग्स डालेंगे जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स को ऐड किया, एक टाइटल लिखा, उसके बाद हमने लिखा कि आप हमसे कांटेक्ट कहाँ पे करेंगे, और फिर हमने हैशटैग ऐड कर दिए कि ये वर्डिंग भी जो लोग सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारी पोस्ट मौजूद हों। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन फ्री कोर्स, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांस, फ्री ऑनलाइन कोर्स, ये वर्ड मौजूद हों। तो हमने ये टेक्स्ट लिख लिया सारा, जो कि हमने प्रोफाइल में विज़िट नहीं किया था अभी तक। वहाँ पे भी यही चीज़ें कर सकते हैं आप बिज़नेस पेज में भी कर सकते हैं। तो वन टाइम मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इसलिए प्रोफाइल में नहीं बताया, वहाँ पे पेंडिंग में रखा, और यहीं पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप मज़ीद हैशटैग भी ऐड कर सकते हैं, ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जिनकी समझ नहीं आएगी वो आप मुझसे फिर पूछेंगे। तो नेक्स्ट इसमें पिक्चर ऐड करते हैं। तो पिक्चर ऐड करने के लिए यहाँ पे फ़ोटो एंड वीडियो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो ये हमने प्रोफाइल में भी देखा है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम अपने सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे ऐड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे आके हम देखेंगे कि हमारे पास पोस्ट होगी जो हमने बना के रखी होगी इस मकसद के लिए। तो उस पोस्ट को हम लेंगे यहाँ से, मैं डाउनलोड में देखता हूँ अगर मेरे पास कोई ऐसी पोस्ट पड़ी हो जो स्टेम स्कूल के हवाले से ही हो, और उसको हम यहाँ पे लगाएं और कोर्सेज़ के बारे में हम बताएं। मैं एक नज़र देख लूँ यहाँ पे। मेरे पास ये पड़ी हुई है पोस्ट स्टेम स्कूल की, ये जिसमें हमने सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्सेज़ वी ऑफ़र, यहाँ पे ये सारे बताए हुए हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग और भी कोर्सेज़ बताए हुए हैं। तो ये वेबसाइट लिखी हुई है। तो इस तरह आप ये पोस्ट यहाँ पे करेंगे, वो पोस्ट आपने बना के रखी होगी, डिज़ाइनर आपको बना के देगा। जिस बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं वो बिज़नेस आपको आइडियाज़ दे रहा होगा कि इस तरह की पोस्ट होनी चाहिए। तो डिज़ाइनर आपके साथ अटैच होता है, आप ख़ुद भी डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं साथ में, तो इतनी सी डिज़ाइनिंग आप ख़ुद कर पाएंगे। तो ये कोर्सेज़ इसीलिए इस तरह अरेंज किए गए हैं कि आप ऑल इन वन हो, आपको सब कुछ पता हो, आपने कैसे करना है, पोस्ट को डिज़ाइन करना है तो आपने कैसे करना है। तो हम यहाँ पे ये पोस्ट ऐड कर दी हमने, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया हुआ है, और नीचे हमने ये कोर्सेज़ वगैरह हर चीज़ लिख दी हुई है। तो इसको हम अब आगे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बटन ऐड कर सकते हैं कि लोग हमसे कांटेक्ट कैसे करें। तो इसमें ये व्हाट्सअप का बटन मौजूद है, इसमें मैसेंजर का बटन मौजूद है। तो व्हाट्सअप तो अभी हमने अटैच नहीं किया था, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने यही एक सेटिंग छोड़ी थी। हम मैसेंजर ऐड करते हैं, मैसेंजर हमने ऐड कर दिया हुआ था। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी पोस्ट में यहाँ पे ये देखें सेंड मैसेज के लिए मैसेंजर ऐड हो चुका है। तो ये पोस्ट लोगों के सामने कुछ इस तरह जाएगी कि वहाँ पे सेंड मैसेज का बटन भी आ रहा होगा, लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमें मैसेज कर लेंगे। तो ये चीज़ याद रखिए कि जो आपकी पोस्ट होती हैं जिसमें कॉल टू एक्शन बटन मौजूद होता है, जैसे कि सेंड मैसेज का बटन लिखा हुआ है, उस पोस्ट की निस्बत ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती है जिसमें आप बटन ऐड नहीं करते। आपने टेक्स्ट लिख दिया, आपने हैशटैग डाल दिए, आपने वेबसाइट लिख दी, आपने पोस्ट बड़ी अच्छी बना के लगाई, लेकिन अगर आपने ये कॉल टू एक्शन बटन ऐड नहीं किया हुआ, व्हाट्सएप बटन, वेबसाइट बटन, इस तरह की चीज़ें अगर आपने ऐड नहीं की हुई, तो उसका नुकसान क्या होता है, उस पोस्ट की निस्बत जिसमें आपने बटन ऐड किया हुआ ट्रैफिक कम आती है। तो हमारा मकसद तो ट्रैफिक को लेके आना ही है, तो बटन ज़रूर ऐड करते हैं। यहाँ पे वेबसाइट का बटन आपने ऐड कर दिया है, या आपने व्हाट्सएप का बटन ऐड कर दिया, या मैसेंजर का बटन, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम जस्ट क्लिक करें और रब्ता कर लें। तो वो आपका पेज ओपन करके मैसेंजर पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैसेंजर के ऊपर चले जाएंगे। तो ये हमने कुछ सेटिंग इसके ऊपर की, वंस अगेन देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये टाइटल लिखा, उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट लिख दिया, कहाँ पे रब्ता करना है, रिलेटेड हैशटैग्स डाल दिए, उसके बाद हमने पोस्ट लगा दी यहाँ पे, और एक आपने बटन ऐड कर दिया। तो ये नीचे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन है। बूस्ट पोस्ट पेड प्रमोशन का हिस्सा है। पेड प्रमोशन अभी हम नहीं कर रहे, हम पोस्ट लगाना सीख रहे हैं और ऑर्गेनिक प्रमोशन कर रहे हैं। जहन में रखिएगा, ऑर्गेनिक प्रमोशन जो पोस्ट आप खुद से अपनी मेहनत से लोगों तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, ऑर्गेनिक प्रमोशन कहलाती है। और जो आप फेसबुक को पे करके पैसे दे के पोस्ट हम प्रमोट करते हैं, वो भी हम सीखेंगे कैसे करते हैं। वो पेड प्रमोशन है और ये बूस्ट पोस्ट उसी पेड प्रमोशन का हिस्सा है। तो इसको हम यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे, हम यहाँ पे ये पोस्ट का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी ये पोस्ट जो है हमारे पेज के ऊपर हो जाएगी। ये देखें, ये हमारी पोस्ट हो चुकी है, ये क्रिएट पोस्ट है, यहीं से हमने स्टार्ट लिया था। तो ये हमारी पोस्ट यहाँ पे हो चुकी है, जिसमें सेंड मैसेज का बटन आ चुका है।
इसमें उसी तरह पीपल रीच है, इंगेजमेंट है। पीपल रीच भी मैंने आपको बता दिया कितने लोगों तक पोस्ट पहुंची है। तो ये लोगों तक पोस्ट हमने ही पहुंचानी होती है, यही हमारा काम होता है लोगों तक पोस्ट पहुंचाना, कि हम मैक्सिमम इसको शेयर करते हैं जो लोगों तक पहुंचती है। तो जब लोगों तक पहुंचती है, तो जब लोगों के सामने पोस्ट जाएगी तभी तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे, तो हमारी इंगेजमेंट बढ़ती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर, ये आपकी पोस्ट कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रही है परसेंटेज में फेसबुक आपको एक स्कोर दे रहा होता है कि ये पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है। तो इसको देखते हुए आप मज़ीद अपना शेयर करना बढ़ा सकते हैं। ये जब नेगेटिव जा रही होती है तो रेड में यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। आने वाले दिनों में ये मैं आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि अभी तो हमारी ये पहली पोस्ट हुई और अभी हमने कुछ भी इसमें शेयर नहीं किया, तो ये रिज़ल्ट्स यहाँ पे शो होंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा जब पॉजिटिव होता है तो ग्रीन में शो हो रहा होता है। तो ये हमने एक पोस्ट कर दी, सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम की तरफ से ये पोस्ट की गई है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स है, रजिस्टर एट कहाँ पे है, www.woversity.org/STEM। इसके ऊपर अब कोई भी क्लिक करेगा यहाँ पे तो ये सेपरेट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करते ही अलग पेज ओपन होगा। तो यही हमारा मकसद होगा कि हमने ये पोस्ट की है ताकि लोग इस वेबसाइट को विज़िट करें। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें STEM की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो यहीं पे आके वो रजिस्टर होंगे या फर्दर रब्ता करेंगे। नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ईमेल आईडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये साइन अप, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो उनको चाहिए होंगी। तो ये मकसद है हमारा इस पोस्ट को करने का कि लोग इसके ऊपर क्लिक करें। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास हैशटैग्स मौजूद हैं। तो हैशटैग्स में अगर तो अभी कहीं पोस्ट हमारी अपडेट होगी तो थोड़ा सा टाइम लग भी जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ ऑनलाइन कोर्स में। तो ऑनलाइन कोर्स ये देखें 91,000 पीपल आर पोस्टिंग अबाउट दिस। 91,000 पीपल यहाँ पे पोस्ट कर रहा है। तो 91,000 बंदा यहाँ पे मौजूद है। तो ये देखें सेकंड पे, पहले पे किसी और की पोस्ट मौजूद है, तो सेकंड पे हमारी तरफ से ये पोस्ट मौजूद है। तो यहाँ पे 91,000 पर्सन अगर पोस्ट कर रहा है तो हमारी पोस्ट भी कम से कम 91,000 पर्सन या इससे भी कहीं ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही होगी। जो लोग इस कीवर्ड को सर्च करते होंगे, जो लोग ऑनलाइन कोर्स को सर्च करते होंगे, लोगों की पोस्ट हैं। और हमने अभी पोस्ट की है तो ये टॉप पे सेकंड पे हमारी पोस्ट आ रही है। तो ये फ़ायदा होता है हैशटैग्स को यूज़ करने का। इसी तरह अगर हम अपनी पोस्ट के ऊपर वापस जाते हैं और डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में ये देखें 1.3 मिलियन पीपल, 13 लाख लोग तकरीबन इसके ऊपर पोस्ट कर रहे हैं। तो 13 लाख बंदा यहाँ पे पोस्ट करने के लिए आ रहा है। तो हमारी पोस्ट यहाँ पे अगर अपडेट हो चुकी होगी तो नज़र आएगी, लेकिन इतना नीचे नहीं होगी, वो पोस्ट ऊपर होनी चाहिए, अभी अपडेट नहीं हुई होगी। तो जैसे ही अपडेट हो जाएगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये हैशटैग्स लगाने का फ़ायदा होता है कि लोगों को आपकी पोस्ट नज़र आ रही होती है। ठीक है, और चले हम कोई और देखते हैं। यहाँ पे भी अपडेट नहीं हुई, थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने, कहीं पे फ़ौरन हो जाती है, कहीं पे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अपडेट हो जाती हैं। ऑनलाइन फ्री कोर्स, तो यहाँ पे ये हमारी पोस्ट है, यहाँ पे कम लोग हैं, यहाँ पे उन्होंने लोग शायद मेंशन ही नहीं किए, पीपल आर पोस्टिंग अबाउट दिस, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमारी पोस्ट यहाँ पे आ रही है और पोस्ट भी आ रही हैं। तो इसी तरह हैशटैग्स में आपकी पोस्ट आ रही होती हैं और ऑर्गेनिकली आपकी इन कीवर्ड्स की वजह से बहुत से लोगों तक पोस्ट पहुँच रही होती है, इवन आपने इसको शेयर भी नहीं किया होता। तो यहाँ पे हमारी पोस्ट हो चुकी है, पोस्ट को हमने देख लिया, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। ये पोस्ट थी हमारी, इसको पढ़ेंगे लोग, पढ़ के इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है तो वो यहाँ पे वेबसाइट मौजूद होगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो लोग यही चाहते हैं डायरेक्टली हम क्लिक करें, ना कि हमें यहाँ से देख के लिखना पड़े कि इन्होंने क्या लिखा हुआ, वो छोड़ के चले जाएंगे। जिसने सेंड मैसेज करना है इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हम यहाँ पे अपने ही पेज के ऊपर ये एक्शन नहीं कर सकते। तो कोई हमारे पेज के ऊपर ये क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली हमें मैसेज कर लेगा। तो यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको पेड भी बना सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम कैसे क्रिएट को, लाइव को, इवेंट को, ऑफर को पेड भी बना सकते हैं, तो हम इसको पेड भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हमारा मकसद पेड बनाना नहीं है, अभी हमारा मकसद ऑर्गेनिक प्रमोशन था। तो इसको हम यहाँ से लाइक कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट, लोगों के सामने भी लाइक कमेंट शेयर इसी तरह जा रहा होगा। तो यहाँ से हमने शेयर करना होता है इसको। अब शेयर टू अ ग्रुप करेंगे तो ये हमें यही मैसेज देगा कि आपके पास अभी कोई ग्रुप नहीं है, क्योंकि हमने कोई भी ग्रुप इसमें अभी तक पेज की बेस के ऊपर ऐड नहीं किया हुआ। हमने अभी तक ग्रुप जितने भी हैं वो प्रोफाइल की बेस पे ऐड किए हुए हैं। तो जैसे ही पेज की बेस के ऊपर भी आ जाएंगे, हमारे कुछ लाइक्स बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे, हम पेज की बेस के ऊपर कर सकते हैं। और फिर ग्रुप के ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे दोनों ग्रुप्स, प्रोफाइल के ग्रुप भी शो होना शुरू हो जाएंगे और पेज के भी। तो फिर हम उनमें शेयर करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे शेयर पोस्ट पे जाके ये शेयर टू ग्रुप और शेयर टू पेज है,
जितने भी आपके पेजेस हैं, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँ दूसरा पेज भी नज़र आ रहा है, ई कॉमर्स बाय तलहा बुखारी, तो इसके ऊपर हम कर सकते हैं। पेज के ऊपर चली जाएगी तो हमारे अपने पेज दोनों पेजेस यहाँ पे मौजूद हैं, अपने पेजेस, तो इनके ऊपर हम पोस्ट कर सकते हैं। तो शेयर पोस्ट हम देखेंगे, जैसे हमारे लाइक्स बढ़ जाएंगे, हमारे को ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे, तो फिर हम जिधर भी हमारे जाके ऐड हो गए वो 1-2-3 लेक्चर के बाद वहीं पे हम इस टॉपिक को दोबारा छेड़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो पोस्ट को करने के हवाले से था। हमने पोस्ट की यहाँ पे, और पेज के ऊपर जो चीज़ें हमारी रह गई थी प्रोफाइल के ऊपर, हमने सिंपली एक पोस्ट की थी पिक्चर लगा के, लेकिन ये बाकी चीज़ें टेक्स्ट लिखना, वेबसाइट लिखना, हैशटैग्स लिखना और बटन को ऐड करना, ये चीज़ें हमारी रह गई थी, जो हमने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे जाके जब बिज़नेस पेज के ऊपर पोस्ट करेंगे वहाँ पे। तो आज वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो पोस्ट कैसे करते हैं ये हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, क्योंकि अभी ये पोस्ट करना ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। यहाँ पे पोस्ट करें, यहाँ पे जाकर प्रोफाइल पे पोस्ट करें, आप दोस्तों को ऐड करें, उनसे बात गपशप करें, तो ये सारी चीज़ें नए लोगों के बारे में सीखें, पढ़ें, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप इनके ऊपर टाइम दें, आप इंटरेस्ट लें इसमें। इंटरेस्ट आप सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट के लिए इसके ऊपर भी जा रहे होंगे तो आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, और जब आप वर्किंग के लिए जाएंगे तो फिर तो आप बहुत ही कुछ सीख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो वंस अगेन वही चीज़ बार बार आपको रिपीट की जाती है, अपने पास नोट कर लिया करें। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने टीचर से रिक्वेस्ट करके वहाँ पे अपने नाम के साथ ऐड करवा दिया करें, और अपने पास नोट रखें क्वेश्चंस। हमारा जो सेशन, पहला सेशन वो नहीं हो सका क्वेश्चन आंसर का, जो मैनेजमेंट आपके हेड्स को बता देंगी वो क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन जो होगा तो वहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने पास नोट रखा करें, क्योंकि आप लोग पूछेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। कल नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तो लास्ट में वंस अगेन स्टेम स्कूल पे आप स्किल सीखते हैं। स्टेम स्कूल पे अपने दोस्तों को भी लेके आएँ, उनको भी बताएं कि यहाँ पे आप स्किल सीख सकते हैं, और ये स्किल सीख के जस्ट आप घर नहीं बैठे रहेंगे, ये स्किल सीख के आप एग्ज़ाम पास करते हैं और आपकी ग्रिप होती है। हम आपसे कुछ डेमो लेंगे, आपको बताएंगे कि ये काम करके दें हमें, आप वो कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल बन जाएगी वो जॉब के ऊपर, और आप इस काबिल होंगे कि आप जॉब कर सकें। और यहाँ पे फिर वो लोग आते हैं जिन्होंने काम करवाना होता है, वो आपको हायर करते हैं, आपको जॉब देते हैं, काम देते हैं, फिर आप वो काम करके देते हैं, तो आपको उसके बदले में अर्निंग मिलती है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे से सीखें। पहला टारगेट आपका सीखना है, स्टेम स्कूल से बहुत अच्छे से सीखें और फिर वही जॉब के ऊपर जॉब करें। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो नोट कर लें और फिर वो हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।